हिंसा करना ये किसकी निशानी है? कमजोरी की निशानी। हिंसा करना। 1990 में करुणानिधि, एम के करुणानिधि ने कहा था कि राम क्या इंजीनियर था कि तो इस देश के लोग क्रोधित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। पूरे देश के हिंदू संगठन और दुनिया भरे के संगठन, क्या क्या संगठन है इस देश में, वो सारे के सारे एकत्रित होना शुरू हो गए थे। और किसी ने कहा कि उसकी जीप काट दो, किसी ने कहा कि उसकी हत्या करवा दो। वो अच्छे प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि उसका गला काट दो, किसी ने कहा उसको सोने से तौला जाए। इसका मतलब क्या है? वो क्रोधित हो गए क्योंकि वो बराबरी नहीं कर सकते, उस बात का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए सिर्फ हत्या करने की बात करते हैं। और हत्या करने की बात कौन करता है? जो ना स्त्री में होता है ना पुरुष में होता है। हिजड़े लोगों की निशानी है। और भारत में ये कौन होता है? अगर किसी ने किसी को कह दिया कि इस देश में भगवान नहीं है, तो वो पूरा देश सर पे उठा लेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास संसाधन है, उसके पास इस देश का मीडिया है, उसके पास इस देश का कोर्ट कचहरी है, क्योंकि वो अमीर है। ऐसा मैं नहीं, इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज ही कहता है कि ये देश, इस देश का कानून अब अमीरों के लिए। तो जो अमीर होता है वो अपनी इज्जत या शान के खातिर वो कत्ल करवाने की बात करता है, वो हत्या करवाने की बात करता है। और वो इसलिए करता है, उसको पता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो बात सच है और उस बात की हम बराबरी नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना है? उसकी हत्या करवाना है, ताकि उसके जैसा, अगर उसकी हत्या हो जाएगी तो हजारों लाखों करोड़ों लोग डरेंगे और इस बात को बोलने से डरेंगे, वो बोलेंगे ही नहीं। ये क्या है? कमजोरों की निशानी। बंदूक निकालना, किसी की हत्या करने की बात करना, तलवार निकालना। और ये भारत में सबसे कमजोर कौन है? भारत का ब्राह्मण, जो सीधी तौर पर किसी बात का आंसर नहीं दे सकता, तो वो ग्रंथ और किताबों में लिखता है झूठ। बोले लिख दो, क्या है तो दुनिया में भगवान है। साला जिस चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना ही किसी कुत्ते का नाम है, ना किसी बिल्ले का नाम है, ना किसी मकान का नाम है, ना किसी नदी का, ना किसी पर्वत का नाम है भगवान। बोले क्या है? बोले बीज बो दो जो झूठ झपट है। जिस चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, लोग उसकी अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जानता है कि ये देश तो इसी बेवकूफ होगा। और बेवकूफ़ों की कोई परिभाषा नहीं, मूर्खों की कोई परिभाषा नहीं होती। मूर्ख क्या करता है? तलवार उठा देता है। और ये मूर्ख कौन है? ये बेवकूफ़ कौन है? भारत के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, एक नंबर के महाठाकुर, एक नंबर के बेवकूफ़ और मूर्ख लोग। और उन मूर्खों को हम लोग, हमारे पूरे देश के लोग झेलते रहते हैं। और वो सिर्फ इसलिए झेलते हैं क्योंकि उनके पास पावर होता है। अपने झूठ को सच में कैसे तब्दील करना है, किस तरह से उसमें पावर दिखाना है, किस तरह से लोगों को बंदूक दिखाना है, किस तरह से लोगों को तलवार दिखाकर उनकी हत्याएं करवाना है, इतना ही जानता है। इसके अलावा भारत का ब्राह्मण कुछ नहीं जानता। उसकी नीति है, उसकी नीति है, उसके आचार विचार है। जो इंसान नहीं डरता है उसको तलवार से डराया जाए, उसको जबान काटने की बात की जाए, उसको मारने की बात की जाए, उसके परिवार को ख़त्म करने की बात की जाए। क्योंकि कमज़ोरों की कभी कोई परिभाषा नहीं होती, वो कहीं से भी हमला कर सकता है। क्योंकि उसको सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी होती है, अपनी शान प्यारी होती है। क्योंकि उसको पता है कि हमने पूरी दुनिया को बता के रखा है, हमने ग्रंथ लिखे, हमने दुनिया के लोगों को तौर तरीके बताए कि हम ऊंचे हैं,
और अगर इसमें कोई सेंध लगाता है या उसके बीच में अगर कोई आता है तो वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसको मार डालो। तो ये तलवार निकालना किसने बताया? अब किसी भी देवी देवता को देखो, उसके हाथ में तलवार है। ये भारतीयों के देवी देवता नहीं, वो सिर्फ तलवार निकालना जानते हैं। और इसलिए इस देश के उन मंदिरों में, पूजा स्थलों में वो तलवारें इसलिए है कि भैया हमारे भगवान कमज़ोर है, कहीं से भी हमला कर देंगे, चाकू मार देंगे, कहीं से त्रिशूल मार देंगे, लेकिन करना तो तुम्हारी हत्या ही है, क्योंकि हम किसी से लड़ नहीं सकते। कौन से आधार पर? तार्किक आधार पर, विचारों के आधार पर, बातों के आधार पर लड़ नहीं सकते। और जो तार्किक बातों से या विचारवादी बातों से जो नहीं लड़ सकता, वही तो तलवार निकालना जानता है। तो ये तलवार निकालना, बंदूक निकालना, अपने आप को ऊंचा कहना, ये क्या है? इंसान की कमजोरी की निशानी। वो कमजोर है इसलिए वो खुद को ऊंचा कहता है। वो मूर्ख है, लेकिन मूर्ख आपको दिखाएगा नहीं, इसलिए वो खुद को ऊंचा कहता है। और इसलिए हमारे देश में तलवार निकालना, तलवारबाजी करना, बंदूकें निकालना और ये दिखाना 40 राउंड 50 राउंड फायर करके कि हम बहुत बड़े शेर हैं। आपने कभी कभी किसी भी जंगल वाले एरिया में देखा होगा, किसी के पास कोई बंदूक नहीं होती, किसी के पास कोई पिस्तौल नहीं होती, लेकिन भारत में इसलिए होती है क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ब्राह्मण जज अमीर को इजाज़त देता है। वो फिर इस देश के उन गरीबों को क्यों नहीं देता है? उसे भी तो लाइसेंस देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी लड़ाई लड़ सके कि ए अमीर, ए अंबानी, अगर तूने मेरी बात नहीं सुना बेटा, और इतना अगर मेरे को दिहाड़ी या मजदूरी नहीं दी तो मैं तेरे को गोली से उड़ा दूँगा। उसको क्यों ये अधिकार नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो ब्राह्मण है, ये उसकी न्याय प्रणाली है और वो अपने हिसाब से इस देश के लोगों को चलाता है।